और 19वें पद के अंदर जो हमने बात देखी थी, वहां पे लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ये एक और टॉपिक है जिसके ऊपर भी मैं आपको आज एक स्टडी देना चाहता हूं कि जब ये बात स्टेटमेंट है तो लोगों को ये लगता है, सदियों से, वर्षों से लोग इस स्टेटमेंट के द्वारा भ्रमित होते हैं। यीशु मसीह ने ये जो बात कही है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, तो लोगों को ये, कई बार लोगों ने इसको गलत तरीके से समझ लिया है कि यीशु मसीह स्वर्ग की चाबियां पतरस को देने की बात कह रहे हैं। और इसीलिए आपने बहुत सारी कथाएं, कहानियां सुनी होंगी जिसमें ये बात कही गई है कि पतरस के पास जो है वो स्वर्ग की चाबी है, और हमारी मृत्यु के उपरांत जब हम स्वर्ग की ओर जाएंगे तो स्वर्ग के दरवाजे पर पतरस मिलेंगे, और पतरस जो है वो दरवाजा खोलेंगे, और पतरस जो है जिसको चाहेंगे उसको तो अंदर आने देंगे, और जिसको नहीं परमिशन देंगे वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये यीशु मसीह के कहने का कहीं पर भी तात्पर्य नहीं है, अर्थ नहीं हैगा। लेकिन ये जो थ्योरी है ये अर्ली चर्च के अंदर भी मशहूर थी कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वर्ग की चाबियां पतरस के हाथ में दे दी हैं, और पतरस जो है वो जिसे चाहे उसको तो एंट्री देंगे और जिसे चाहे उसको एंट्री नहीं देंगे। लेकिन ये थ्योरी सही नहीं है। और इसी थ्योरी के अनुसार जो है कुछ एक, मैं किसी भी धर्म कहना चाहिए डिनोमिनेशन के विपरीत बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सत्य बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं कि आज भी पतरस या उसके बाद जो लोग पतरस की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि पतरस को पहला पोप भी कहा गया है, तो ये माना जाता है कि पतरस के पास स्वर्ग के राज्य की कुंजियां रही हैं, और आज जो पोप के स्थान के ऊपर बैठते हैं, जो उसके वारिसान हैं, यानी जो पोप के सक्सेसर रहे हैं, फर्स्ट पोप तो पतरस को बताया गया है, और उसके बाद जो पोप बने हैं उनके पास जो है वो स्वर्ग के राज्य की कुंजियां आज भी हैं, और उनके मार्फत जो है स्वर्ग में प्रवेश किया जाता है। तो ये जो थ्योरी है पुराने समय में भी थी, आज भी प्रचलित है, और इसके द्वारा अर्ली चर्च के अंदर बहुत बड़ा धोखा पाया गया, और लोगों ने, जो उस समय की लीडरशिप थी उसने लोगों को बहुत स्पॉइल किया, स्पिरिचुअली लूटा। और ये भी बताया गया है चर्च हिस्ट्री के अंदर कि स्वर्ग के की जो क्या नाम चाहिए निवासी होने की का प्रमाण पत्र भी जो है लोगों के अंदर बांटा गया था, कि सर्टिफिकेट बांट देते थे कुछ पासबान और कुछ प्रीचर्स के, लीजिए हम आपको स्वर्ग के राज्य की नागरिकता दे देते हैं, सिटीजनशिप दे देते हैं। ये जो यीशु मसीह ने जो बात कही है वो बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति इस बात को ना समझे कि परमेश्वर ने स्वर्ग में प्रवेश करने का, किसे प्रवेश करना है किसे प्रवेश नहीं करना है, ये पतरस को दिया है। तो पतरस के हाथ में स्वर्ग के राज्य की कुंजियां नहीं है, बल्कि स्वर्ग में किसे प्रवेश देना है और किसे स्वर्ग नहीं देना है, इसका निर्णय परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथ में रखा है। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो न्याय सिंहासन के ऊपर बैठेंगे और उन लोगों का न्याय करेंगे जिनके लिए वो संसार में आए, और संसार ने जिन्होंने उसे ग्रहण किया और उसकी शिक्षाओं के अनुसार चले, उनका तो प्रवेश निश्चित है। और जिन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया और उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, अगर आप यूहन्ना का 3 अध्याय उसके 18वें पद को पढ़ो, 16वें पद को तो हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमारे को कि हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। लेकिन 18वें पद के अंदर ये बात स्पष्ट लिखी हुई है कि जितनों ने उस पर विश्वास नहीं किया उन्होंने अपने ऊपर दंड स्वयं ले लिया। तो आप इसको भी पढ़िएगा, जॉन 3:18 को भी। जॉन 3:16 तो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन 3:18 को भी आप पढ़िए कि न्याय के समय ये पद जो है वो हमारे ऊपर बहुत हावी होगा। लेकिन पतरस जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्थान जरूर रखते हैं यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में। यीशु मसीह के साथ पतरस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, बल्कि मैं कहूंगा कि जो पोजीशन नंबर 1 थी उसके डिसाइपल्स में, उनके चेलों में, पतरस की वो थी। और अगर आप देखेंगे तो हर जगह पतरस जो है
वो उनको यीशु मसीह पहला स्थान देते हैं। जहां भी वो जाते हैं यीशु मसीह पतरस को अपने साथ रखते हैं। पतरस को उन्होंने पानी पर चलने के लिए भी बुलाया। पतरस को उन्होंने वो जो उनका स्वर्गीय रूप है, उसके दर्शन भी पतरस को उन्होंने कराए। गतसमनी बाग में भी पतरस को यीशु मसीह ने अपने साथ रखा। यायर की बेटी को जीवित किया, उस समय भी यीशु मसीह ने पतरस को रखा। तो पतरस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं, लेकिन स्वर्ग के राज्य की कुंजियां उसके पास हैं, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। स्वर्ग के राज्य में सिर्फ यीशु मसीह ही प्रवेश देंगे। और जो बात हमने पढ़ी है, उसके लिए पतरस को जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिसको यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। ये जो यूहन्ना का 21वां अध्याय जो हमारी बेटी आराधना ने पढ़ा था अभी, 15 से 17 पद तक, यहां यीशु मसीह ने 3 बार ये पतरस से एक सवाल पूछा है। पतरस से यीशु मसीह ने ये पूछा कि क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता है। तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंस को जाहिर करता है कि हम ये देखें कि अरे भाई ये कौन, बंद कर दीजिए मेहरबानी से आप अपना, देखिए बंद कर, म्यूट हो जाइए, अपने आप को म्यूट कर लीजिए मेहरबानी से, जूम पर जिसका भी ये खुला हुआ हैगा। तो जो पतरस ने को यीशु मसीह ने पूछा था कि क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, तो वहां यीशु मसीह ने उसको उनसे 3 बार एक बात कही, एक ही इंपॉर्टेंट बात कही, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु मसीह ने पतरस को दी, और पतरस ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपको पढ़ने को मिलता है प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 और 39 पद, तो यहां पर पतरस ने यहूदियों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार खोला हैगा। और अगर आप प्रेरितों का काम 10 अध्याय 34 से 44 पद तक पढ़ते हो, तो यहां अन्य जातियों के लिए पतरस ने स्वर्ग के राज्य का द्वार खोला है। तो स्वर्ग के राज्य का द्वार खोलना और स्वर्ग के राज्य की कुंजियां रखना, इसमें डिफरेंस है। स्वर्ग के राज्य का द्वार खोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की आवश्यकता होती है, और सुसमाचार को प्रचार करके हम लोगों के लिए स्वर्ग के द्वार तक पहुंचाने का एक जरिया बनते हैं। जितने भी प्रचारक या पास्टर्स हैं, वो बेसिकली लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन के द्वार मार्ग का रास्ता बताते हैं। रास्ता, द्वार खोलते नहीं है, ये ध्यान रखिए, आप खोल नहीं सकते हो। यही एक सबसे बड़ी जो हमारे सामने समस्या आती है कि हम इसको गलत समझ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कुंजियां उसको दी हैं। और जो बात यीशु मसीह ने उससे कही कि चेलों से कही थी कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी कह दिया, वो बात जो है वो स्वर्ग के अंदर यीशु मसीह ने एक्सेप्ट कर ली। नहीं, दरअसल ये जो बात है उस जमाने में भी, क्योंकि ज्यादातर जो विश्वासी थे वो यहूदियों में से आए थे, तो यहूदियों के अंदर जो महायाजक और याजक हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारी तो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो दी थी वो तो ली ही थी। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी कुछ तो अच्छी क्या नाम है आज्ञाओं को भी उन्होंने लॉ के अंदर जोड़ दिया, व्यवस्था में जोड़ा था। उसका कारण ये था कि ताकि यहूदी लोग जो हैं वो परमेश्वर के प्रति सावधानी से अपना जीवन व्यतीत कराएं। तो यहां जो यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, उसका तात्पर्य यह है कि जो भी इस कलीसिया के लिए, प्रथम कलीसिया के लिए तुम नियम बनाओगे, जो उनके आत्मिक जीवन के लिए नियम होंगे, यानी एक मंडली के अंदर अगर कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो उनके आत्मिक जीवन को ऊंचा बढ़ाते हैं, ना कि उनको बांध देते हैं सांसारिक रीति से, वो नहीं। तो जो नियम शुरू के कलीसिया के लिए पतरस ने, पौलुस ने और इन्होंने अपनी जो पत्रियों के अंदर जिस तरीके का मसीही जीवन जीना है, वो जो नियम उन्होंने बताए हैं, जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए दी हो, चाहे वो बेटियों के लिए दी हो, चाहे वो बेटों के लिए दी हो, चाहे वो अगुओं के लिए दी हो, चर्च के लीडर्स के लिए दी हो, ये जो नियम हैं ये यीशु मसीह ने बना के नहीं दिए,
ये बनाने के लिए का अधिकार परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह ने इन लीडर्स को दिया था। जो बात यीशु मसीह ने इनसे कही थी, अपोस्टल्स को, जो प्रेरित थे यीशु मसीह के, कि जो तुम नियम बनाओगे उनको मैं, जो ऐसे नियम बनाओगे जो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के कारण होंगे। जैसे तीतुस की पत्री के अंदर बहुत सारी बातें पौलुस ने कलीसिया की बेहतरी के लिए लिखी हैं, तो आप देखेंगे कि उनके द्वारा पढ़ने से हम एक डिसिप्लिन में आते हैं। तो ये जो बाउंड्रीज बनाई हैं, स्पिरिचुअल बाउंड्रीज कहता हूं मैं इसको, जो पतरस ने बनाई और जो पौलुस ने बनाई हैं, वो आज की मंडलियों में भी एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन है कि हम उनके द्वारा मंडली में कैसा जीवन जीना चाहिए, इसको हम समझ सकते हैं। तो ये जो बात स्टेटमेंट 19वें पद में दिया है यीशु मसीह ने, कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो मैं स्वर्ग में बांधूंगा, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो नियम उस समय प्रथम मंडली के आत्मिक उन्नति के लिए नियम बनाए गए थे, उनको परमेश्वर ने भी अप्रूव किया है। लेकिन एक बात और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, कुछ बातें तो एकदम स्पष्ट हैं जिनके बारे में पौलुस ये कहता है कि ये परमेश्वर तुम्हें आज्ञा देता है, यह हुआ परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। लेकिन कुछ जगह पौलुस ने ये भी कहा है, लेकिन मेरे विचार से, या मैं तुमसे ये कहता हूं, तो वहां पर पौलुस ने अपनी जो है इच्छा को जाहिर किया है कि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर तो इस बारे में नहीं कहता कुछ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जो हो इस तरीके का जीवन यापन करो। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये आज की बाइबल स्टडी यहाँ पूरी होती है, और हम धन्यवाद करते हैं कि हमने इन 3 अलग अलग विषयों को छोटे से समय में समझने की कोशिश करी है, ताकि आप उस पूरे अध्याय को जो हमने पढ़ा, 16वां अध्याय मत्ती का, जिसके अंदर 13 से 20 पद तक, जिसमें ये कहा गया था कि मैं, तू पतरस है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसको मैंने पिछली दफा एक्सप्लेन किया था, और उसके आगे और पीछे के जो पद हैं उनको मैंने आज एक्सप्लेन किया। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना